नमस्कार मंडली एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ फिनदूत। 1 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अपने इस टर्म के आखिरी बजट को डिक्लेयर किया और उसके बाद पीएम मोदी जी ने कुछ ऐसा कहा अपने राज्यसभा की स्पीच में। आदरणीय सभापति जी, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं। आज एलआईसी के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। ये सुन के कई लोगों ने पीएसयू स्टॉक्स लेने के लिए दौड़ लगाई है, स्पेशली एलआईसी को। बट क्या अब ये सही टाइम है ये स्टॉक्स खरीदने का, जबकि पिछले एक साल में इन सारे पीएसयू स्टॉक्स ने एक अच्छी रैली दी है? तो हमारे व्यूअर्स के लिए एक सजेशन होगा कि ब्लाइंडली आप ये स्टॉक्स परचेस ना करें, बल्कि अपना स्टडी करें और कुछ लॉजिक डेवलप करके ही इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। स्टेट स्पीच में एक बात मुझे जो इंटरेस्टिंग लगी वो थी कि गवर्नमेंट का अगले साल के लिए मिनिस्ट्रीज को किया गया हुआ बजट अलोकेशन, जिसमें डिफेंस, रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवेज को सबसे ज्यादा बजट अलोकेट हुआ है। इससे ये पता चलता है कि आने वाले साल में भी इस सेक्टर की कंपनीज में अच्छी एक्सपांशन देखने मिल सकती है, अगर ये गवर्नमेंट आने वाले चुनाव जीतता है तो। कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी इस पे हम कोई कमेंट नहीं करने वाले। सो डिफेंस सेक्टर के दो स्टॉक्स देखते हैं जो आज भी इवन आफ्टर दिस रैली इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। पहला है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 120% रिटर्न्स दिए हैं, बावजूद इसके स्टॉक का पी रेशियो सिर्फ 32.8 है, जो कि डिफेंस इंडस्ट्री के स्टॉक्स के लिए कम है, क्योंकि बाकी स्टॉक्स या इंडस्ट्री का पी 72 है ऑलमोस्ट। बट स्टॉक की बुक वैल्यू भी ज़्यादा है, विच इज़ 7.91। बुक वैल्यू और पी को स्टॉक्स के सिलेक्शन में कैसे यूज करते हैं इसके लिए हमें अलग से वीडियो बनाएंगे। दूसरा स्टॉक है MTAR टेक्नोलॉजीज। MTAR टेक्नोलॉजीज डिफेंस, एरोस्पेस और एनर्जी जनरेशन सेक्टर में है। इसका भी पी रेशियो इंडस्ट्री पी से कम है और बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा दिख रही है, पर इनका अर्निंग पर शेयर पिछले 2 क्वार्टर्स में घटा है। उसकी वजह से इनके वैल्यूएशन थोड़े से अफोर्डेबल लग रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस कंपनी को इस साल ऑलमोस्ट डबल रेवेन्यू अर्न हुआ है, विच इज एन ओवरऑल गुड साइन फॉर द कंपनी। इस सेक्टर में इंजीनियर्स इंडिया, जो कि एक नवरत्न कंपनी है, वो एक शानदार रैली के बाद भी अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है। कंपनी का पी सिर्फ 24 है, जबकि इंडस्ट्री पी 46 कहा जा रहा है। 2017 से कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ भी दिखाई है, बट कंपनी L&T जैसे बड़े जायंट्स के साथ भी compete कर रही है। भैया, इस सेक्टर में तो जैसे बवाल मचा हुआ है। पिछले साल इस सेक्टर के स्टॉक्स में एक अलग ही भगदड़ मची थी। तो इस सेक्टर का पहला स्टॉक है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, या जिसे हम कॉन्कोर कहते हैं। कॉन्कोर में एक स्टेडी ग्रोथ दिखने मिली है और इसके वैल्यूएशंस भी ज़्यादा नहीं लग रहे, बिकॉज इसका पीई इंडस्ट्री के प्राइस अर्निंग से थोड़ा कम है। अगला एक आखिरी स्टॉक है जुपिटर वैगन्स। ऑल्दो कंपनी के वैल्यूएशंस अभी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बट कंपनी की ग्रोथ स्टोरी 2021 से बहुत अच्छी रही है। तो जिनको इनके ग्रोथ स्टोरी में विश्वास है वो इन्वेस्टर्स इस वैल्यूएशंस में भी एंटर कर सकते हैं। और रेलवेज का आखिरी बट हम सबका फेवरेट IRFC, हमने पहले भी इस स्टॉक पे वीडियो किया था, जो कि हम यहाँ पे लिंक कर रहे हैं, तो आप जाके आराम से ये स्टॉक को देख सकते हैं। हालांकि ये स्टॉक अभी करंटली बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, सो इन्वेस्टर्स टू ऑलवेज डील विद कॉशन विद रिगार्ड्स टू दिस स्टॉक। सो पीपल, हम बजट से अगले साल के लिए कौन कौन से सेक्टर्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ये हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो आप भी बताइए, और आपको कौन सा सेक्टर लग रहा है इस बजट की वजह से अगले साल में प्रॉस्पर होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। गुड बाय एंड सायोनारा।